हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का यह 5th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे पहले हम इस चैप्टर की 2 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में डोबेराइनर ट्राइड्स को डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो में हमने न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में जानकारी ली थी। न्यूलैंड के अष्टक नियम के कैसे म्यूजिकल नोट से उसको कंपेयर किया गया था, कैसे उन तत्वों को अरेंज किया गया था, उसमें के जो नोन एलिमेंट्स थे और उनके कुछ जो डिसिमिलरिटीज थी, यानी उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, जो उसकी सीमाएं थी, उसके बारे में जानकारी ली थी। आज के इस वीडियो में हम जो एलिमेंट है, ठीक है, उनको कैसे अरेंजमेंट किया गया है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया है और मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में जानकारी लेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 3, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस, यानी जो अव्यवस्था है अव्यवस्था से उसको व्यवस्थित करना। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। Even after the rejection of Newland law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that correlated the properties of elements with their atomic masses. ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु धर्माओं के साथ संबंध व्यवस्थापित किया जा सके। ठीक है, हमने क्या कहा, न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया क्योंकि वहाँ पर कुछ उसने ऐसे तत्वों को भी रख दिया कि जिनकी सिमिलरिटीज नहीं थी, उनको डिसिमिलरिटीज वाले एलिमेंट को उन तत्वों के साथ रख दिया जिनमें उनकी बिल्कुल भी समानता नहीं है। लेकिन फिर भी साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी, तो आने वाले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल जो बनाई वो एटॉमिक मासेस के बेस पर बनाई, यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन तत्वों के गुणधर्मों में समानता रखने की कोशिश की। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स गोज टू Dmitry Ivanovich Mendeleev और रशियन केमिस्ट। तत्व के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनिज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है, इनको सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल है उसके क्लासिफिकेशन का क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं इसको हम। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द early development of periodic table of elements wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic masses and also on similarity of chemical properties। ठीक है, तत्वों का आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान है। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के शुरुआती दौर में जो क्लासिफिकेशन दिया गया, तत्वों का जो क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, तो उसमें मेंडलीव का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है, यानी बहुत ज़्यादा उनका योगदान है। द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज द एटॉमिक मासेस। ठीक है, उन्होंने भी जो तत्व थे उनको उनके मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उनको व्यवस्थापित किया। एंड ऑल्सो सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने क्या कहा, मेंडलीव जो अपनी आवर्त सारणी दी थी उसमें उन तत्वों के मूल गुणधर्म कौन सा लिया, परमाणु द्रव्यमान, तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल आ रही है उसमें किसके आधार पर दिया गया, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मासेस के आधार पर मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को एक्सप्लेन किया था। When Mendeleev started his work, 63 elements were known। जब मेंडलीव ने अपना कार्य स्टार्ट किया था तो उसमें कितने नोन तत्व थे, ज्ञात तत्व थे केवल 63। He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, He examined the relationship between the atomic masses of the element and their physical and chemical properties। उन्होंने उस समय के जो ज्ञात तत्व थे उनके एटॉमिक मासेस, परमाणु द्रव्यमान और उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी ली थी, उसके हिसाब से अपने पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया था। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज, मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
ठीक है। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडेलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। क्या कहा हमने, मेंडेलीव ने किसको बेस लेके चला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड बने थे उनके बारे में उसने जानकारी जुटाई और तब जाके अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया। He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and form compound with most element। उन्होंने क्यों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता है वो बहुत ज़्यादा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही एलिमेंट लेने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, क्योंकि ये एलिमेंट क्या अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं और आसानी से दूसरे कंपाउंड को फॉर्म कर लेते हैं और बहुत सारे कंपाउंड इनसे बने हुए रहते हैं। The formula of the hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification। हमने देखा कि अधिकांश तत्वों के साथ इनके यौगिक बनते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को, फॉर्मूला को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड फॉर्म बाय एन एलिमेंट्स वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। उन तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड्स, हमने कहा था ना कि मेंडेलीव ने किन तत्वों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चूज किया। क्यों चूज किया, क्योंकि इनके बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म किए जाते हैं, आसानी से रिएक्ट क्रियाशीलता ज़्यादा है, तो इन्हीं तत्वों को इन्होंने चुनाव किया और इनके हाइड्राइड और ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज को जाना, तब जाके अपनी पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया। He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element। उसने क्या किया, 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिख डाला। He sorted out the element with similar properties and find the cards together on a wall। उनने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। ठीक, जैसे आप देखते हैं पेपर में कुछ पेपर कटिंग करते हैं तो आपको जैसे साइंस के लिए कुछ डेटा कलेक्ट करना है, तो साइंस की जो भी पेपर में आर्टिकल आते हैं तो उसको आप कलेक्ट करके एक जगह चिपका देते हैं। तो वैसे ही इन्होंने भी क्या किया, जिसकी सिमिलरिटीज थी, जिन तत्वों के गुणधर्मों में समानता थी, उन तत्वों को एक साथ पिन लगाया और पिन लगाने के बाद उसको एक जगह पर स्टेपल कर दिया, एक जगह पर उन्हें चिपका दिया। He observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses। क्या कहा हमने, उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ पिन कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया तथा उस अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। देखो, उन्हें जो भी तत्व हैं उनकी सिमिलरिटीज तो होती हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो तत्व थे, ठीक है, जो तत्व हैं उनको आवर्त सारणी में स्थान मिल गया, अपने आप ही उनको स्थान मिल गया, क्योंकि उन्होंने 63 कार्ड्स पे उनकी प्रॉपर्टी लिख दिया डाली। उसके बाद जिसकी सिमिलरिटीज थी उसको एक साथ अरेंज कर दिया, तो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट थे उनको अपनी जगह मिल गई। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्हें यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स इन अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने देखा कि एक निश्चित समयांतराल के बाद जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जिनकी समानता है, एक समान है, वो तत्व दोबारा रिपीट हो जा रहे हैं। ऑन दिस बेसिस मेंडेलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इसके आधार पर मेंडेलीव ने एक आवर्त सारणी बनाई, व्हिच स्टेट्स दैट, जिसका स्टेट्स क्या है, जिसका आधार क्या है, जिसका सिद्धांत क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये इसका स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। क्या उन्हें तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। क्या हमने, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तत्वों के, इसको याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। तो ये क्या था, मेंडेलीव का स्टेटमेंट है। ठीक है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का क्या है, स्टेटमेंट है। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर में जो रखे गए, खड़ी लाइन जो रखे गए, उन्हें ग्रुप, समूह कहा गया, और जो नीचे तिरछे में दिए गए उन्हें क्या कहा, उन्होंने तत्व कहा।
आवर्त कहा। यहाँ पर मेंडलीव के बारे में दिया है तो इसको देख लेता हूँ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज पब्लिश्ड इन जर्मन जर्नल इन 1872। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक, वो जर्मन मैगजीन थी, उसमें 1872 में खोजी गई थी, क्या हमने पब्लिश की गई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन जो मैगजीन है, पत्रिका है, उसमें प्रकाशित की गई। इन द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स द लेटर आर इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप। स्तंभ के शीर्ष पर, ठीक है, जो कॉलम बनाया गया था, जो मैगजीन छपी थी, तो उसके शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर आर, ठीक है, आर लिखा गया था, जो समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। नोट द वे फॉर्मूला आर रिटन, फॉर एग्जाम्पल इन द हाइड्राइड ऑफ कार्बन CH4 इज रिटन इन RS4 एंड ऑक्साइड्स CO2 एज RO2। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मीथेन CH4 होता है, तो इसको कैसे लिखा गया RH4, किसी को भी दर्शा सकता है। और RO2 का मतलब क्या होगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होगा, RO2 को क्या लिख दिया उसने, CO2। तो इस ढंग से उसने जनरल अपनी जो मैगजीन थी उसमें इसको राइट कर दिया। तो ये यहाँ पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल दी गई है, ठीक। उसमें के जो नोन एलिमेंट थे 63 जो नोन एलिमेंट थे, तो उनको यहाँ पर दिखा गया। तो इसको मैं जरा बता देता हूँ। देखो, ये वर्टिकल लाइन्स है, ये वाले जो है, इन्हें क्या बोला गया है, ग्रुप। इन्हें क्या बोला गया है, समूह। और जो तिरछी लाइन होंगी, इन्हें क्या बोला गया है, पीरियड, ठीक है, आवर्त। तो यहाँ पर देखो कितने आवर्त दिए हैं टोटल। इसकी पीरियड टेबल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, कि इसकी पीरियड टेबल में किन तत्वों को दिया गया है और कैसे उनको अरेंज किया गया है, ठीक है। पहले बात क्या बोला हमने, जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी जो लाइन है, उन्हें क्या बोला गया है, ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तिरछे में जो दिए गए हैं, उन्हें क्या बोला इन्होंने, आवर्त। तो इन्हें मेंडलीव की पीरियड टेबल को देने के लिए रोमन डिजिट का यूज किया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो कितने टोटल 8। पहले वाले जो होंगे फर्स्ट 7 तक, 1 to 7 तक जो होगा, इसको A और B में डिफाइन किया हुआ है, A B इस ढंग से 7 तक, 7th A 7th B तक इसको डिवाइड किया गया, जबकि 8th वाले को डिवाइड नहीं किया गया, AB के रूप में डिवाइड नहीं किया गया। तो इसने कितने टोटल 6th पीरियड को यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट में देखो, ये हाइड्रोजन रखा गया है, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम। तो ये एलिमेंट क्या होंगे, फर्स्ट ए के अंतर्गत रखे गए, ये वाले एलिमेंट यहाँ पर रखे गए हैं। तो वैसे ही फर्स्ट बी में भी आएंगे। फर्स्ट बी में क्या रखा है, कॉपर, सिल्वर, AU रखा है इसने, ठीक है, मेंडलीव पीरियड टेबल में। 7 की बात कर लेते हम, 7th में देख लेते हम सीधे, क्योंकि इतना उन देखेंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो ये एलिमेंट यहाँ पर रखे गए हैं। वैसे मैग्नीज, TC, ठीक है, तो ये 7th बी में रखे गए। और 8th की बात करें तो 8th में क्या रखे गए हैं, 3 एलिमेंट। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल को एक साथ रख दिया, ठीक है, इनको A B C में नहीं डिवाइड किया गया है। रुथेनियम, रोहिडियम और पैलेडियम को एक साथ रख दिया गया है। ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम को एक साथ रख दिया। तो ये क्या है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। तो उस समय के जो नोन 63 एलिमेंट्स थे, याद रखिएगा कितने एलिमेंट है, नोन 63। देखो, डोवेराइनाइट का ट्राइड्स आया था तो उसमें 31 नोन एलिमेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ आया था तो उसमें 56 नोन एलिमेंट्स थे। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आ रही है तो उसमें किस नोन एलिमेंट है, 63 नोन एलिमेंट्स है। तो इसके हिसाब से ये थ्योरी दे रहे हैं। और अभी तक जो भी थ्योरीज आई हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के लिए एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए जो भी थ्योरी आई है, उनको प्रत्येक ने जो थ्योरी दी है वो एटॉमिक मासेस के बेस पे दी है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये यहाँ पर हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली कि कैसे उन एलिमेंट को यहाँ पर रखा गया है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।